चलो कल 2 चैप्टर हो गए थे, अब आगे करते हैं। कौन सा कराया था कल? मेसोपोटामिया और 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य। चलो अगला है यायावर साम्राज्य। मंगोलों का प्रमुख व्यवसाय क्या था? अमित, पशुपालन। ठीक है, शिकार और पशुपालन। ठीक है, 1 मार्क्स में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ सकते हैं। नेक्स्ट, ओगो देही किसका पुत्र था? चंगेज खान के कितने पुत्र थे? काजल, नाम बताओ। चलो ठीक है, वेरी गुड। चंगेज खान का प्रारंभिक नाम क्या था? तेमुजीन। क्या था? तेमुजीन। ठीक है। चीन की महान दीवार का निर्माण क्यों किया गया था? तो याद रखना, मैंने आपको बताया था कि आए दिन क्या जो चंगेज खान क्या करता था, चीन पर आक्रमण। तो चीन के लोगों ने क्या परेशान होकर क्या करा था? चीन की दीवार का निर्माण करा था। किस वजह से? ताकि क्या वो आक्रमण से बच सके, अपनी सुरक्षा के लिए। ठीक है, तो डी इसका आंसर। मंगोलों ने राज्य के दूर दराज स्थानों से परस्पर संपर्क रखने के लिए एक पद्धति अपनाई थी। वह कौन सी थी? हरकारा पद्धति। कौन सी थी? हरकारा पद्धति। पूछ सकते हैं कि हरकारा पद्धति क्या होती है। नेक्स्ट एक्सप्लेन कर दूंगी तुम्हें ऑफलाइन क्लास में। चंगेज खान के 4 पुत्र के अधीन नई सैनिक टुकड़ियों को क्या कहा गया था? आपसे 1 मार्क्स में डायरेक्ट पूछ सकते हैं नोयान किसे कहते हैं। तो याद रखना, चंगेज खान ने क्या करा थी? अपने जो पूरी संपत्ति थी उसको क्या कर दिया था? अपने 4 पुत्रों और जो सैनिक टुकड़ियां थी उसको क्या कर दिया था? पूरा डिवाइड करके बांट दिया था। उसको क्या बोलते हैं हम? नोयान। क्या कहते हैं? नोयान। तो चंगेज खान ने जो सैनिक टुकड़ियां बांटी थी उसको क्या बोलते हैं हम? नोयान। चंगेज खान की मृत्यु कब हुई थी? 1227। कब? 1227। और जन्म कब हुआ था? 1162। 62। ठीक है, 1162। चंगेज खान का वंशज क्या था? तैमूर। क्या था? तैमूर। वंशज कौन से वंश से थे? ठीक है, तैमूर वंश से थे। मंगोल सेना की सबसे बड़ी इकाई में कितने सैनिक शामिल थे? तो याद रखना उसमें कितने थे? 10,000 से ऊपर। ठीक है, 10,000 से ऊपर। 1206 में चंगेज खान ने मंगोल लोगों को किस रूप से सशक्त किया? क्या सशक्त किया? अनुशासित सैन्य शक्ति। ठीक है, मैंने आपको सैन्य के ऊपर भी एक क्वेश्चन करवाया। ठीक है, वो भी आपका एक इंपॉर्टेंट है। उन्होंने क्या करा? जितने अपनी सैन्य शक्ति को क्या करा? अनुशासित करा। चंगेज खान की विधि संहिता बताइए। क्या है चंगेज खान की विधि संहिता? बताइए। प्रारंभ में यास का लिखा जाता है। ठीक है, प्रारंभ में क्या है? यास को लिखा जाता था। क्या? एक मिनट, यास क्या नहीं, यास होगा वैसे ये। ठीक है, इसका यह अर्थ है कि नियम, आदेश अथवा आज्ञा। ठीक है, यास का क्या अर्थ था? मैंने आपको बताया था, एक विधि संहिता भी। ठीक है, इसमें क्या है? नियम, आदेश और अथवा आज्ञा। यह प्रशासनिक नियमों का समूह होता है। क्या था? यह एक प्रशासनिक नियमों का समूह, जिसमें पूरा लिखा हुआ था कि क्या है, शासन कैसे चलाना है, कैसे नहीं। यह वह नियम संहिता है जिसके बारे में चंगेज खान ने 1206 में कुरिलताई, ठीक है, क्या होगा ये? कुरिलताई, इसमें कुरिलताई लिखा हुआ है, में घोषणा की थी। पूछ सकते हैं कुरिलताई में घोषणा कब की गई थी? 1206 में। यास में आखेट सैन्य और डाक प्रणाली के संगठन के भी विनियम थे। ठीक है, अगर आज जाएगी चंगेज खान की क्या विधि संहिता क्या थी, तो याद रखना विधि संहिता को क्या बोलते हैं? यास। क्या बोलते हैं? यास। मंगोलों के पदुभाव का क्या परिणाम हुआ? मंगोलों के पदुभाव के अच्छे परिणाम हुए। इसके मार्ग से यूरोप के मांको, देखना ये लिखा हुआ है इसमें, मांको व्यापारियों तथा यात्रियों का आना जाना प्रारंभ हुआ। ठीक है, इससे क्या हुआ? यूरोप के लोग क्या है? व्यापार करने पहुंचे। एशिया के कई आविष्कार और विचारक भी यूरोप पहुंचे। ठीक है, इससे क्या हुआ? एक तो व्यापार को बढ़ावा मिला और जो एक आविष्कार हुआ था उसको भी इसमें क्या सहायता प्रदान होती है। चलो, पूछा था अभी हरकारा पद्धति क्या है। ठीक है, हरकारा पद्धति क्या थी? चंगेज खान ने तीव्र गति से चलने वाली हरकारा पद्धति को अपना रखे थे। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ सकते हैं कि हरकारा पद्धति क्या थी। तो उसने क्या करा? तीव्र गति, जो बहुत तेज चलने वाली है, उसको क्या अपना रखा था। दूर स्थित क्षेत्रों से संपर्क, इससे क्या हो सकता है? चंगेज खान आसानी से क्या कर सकता था? दूर क्षेत्रों से क्या है? जल्दी संपर्क कर सकता था। सैनिक चौकियों, स्वास्थ्य और
बलवान घोड़े और घुड़सवार संदेश वाहक तैनात करे। ठीक है, उन्होंने क्या करा, अपनी सेना को संगठित किया और क्या उसमें क्या अच्छे स्वस्थ सैनिकों को रखा और जो घोड़े इन सबको भी क्या बलवान घोड़े उसमें शामिल करे। पशु समूह से अपने घोड़े और अन्य पशुओं का 10वां हिस्सा प्रदान करते थे। ठीक है, 1 मार्क्स में पूछ सकते हैं कि हरकारा पद्धति में कितने मार्क्स का कितना हिस्सा प्रदान किया जाता था, तो 10वां हिस्सा। इसे क्या बोलते थे, कुपकुर। क्या कहते थे, कुपकुर। ठीक है, तो हरकारा पद्धति क्या थी, इसमें 10% का प्रदान किया जाता था और इसी को क्या बोलते थे, कुपकुर। क्या बोलते थे, कुपकुर। चंगेज खान की मृत्यु के बाद इसमें क्या किया गया, संशोधन। ठीक है, इसमें क्या बहुत सारे चेंजिंग कर दिए गए। मंगोल कबीले की मुख्य विशेषताएं बताइए। मंगोल कबीले आपस में जुड़े हुए थे। ठीक है, याद रखना हो कि आपस में मिलजुल कर रहते थे, परंतु आर्थिक संसाधनों के अभाव के कारण उनका समाज अनेक पितृपक्षीय वंशों में विभाजित था। ठीक है, याद रखना उनके पास क्या थे, संसाधन की कमी, क्योंकि क्या वो एक जगह से दूसरी जगह क्या वो घुमक्कड़ थे। यह व्यवहार का मीनिंग क्या था, घुमक्कड़। कबीलों में आपसी संघर्ष होते रहते थे। ठीक है, धन के लिए क्या, उनके लिए आपसी संघर्ष होते रहते थे। अगर पूछ लिया जाए उनका धन क्या था, तो उनके पास जो भेड़ ऊंट वगैरह होती, ऊंट बकरी, ये क्या था इनका, पशुधन। पशुधन प्राप्त के लिए वे लूटपाट करते थे कि सारी चीजें, दूध, कपड़े, ऊनी वस्त्र वगैरह सब लोग किससे मिलते थे, पशुओं से। इसलिए उनका धन क्या था, पूरा पूर्ण रूप से पशु। परिवारों के समूह आक्रमण करने अथवा अपनी रक्षा के लिए शक्तिशाली कुलों से मित्रता रखते थे। ठीक है, कि हम लोग क्या कर सकते हैं, एक दूसरे से अपनी रक्षा कर सके, इसलिए क्या वो ऐसे लोगों से मित्रता करते हैं जो क्या कर सके, उनकी सहायता कर सके। ठीक है, कि मंगोल कबीले की मुख्य विशेषताएं क्या थी, तब आप ये लिख के आओगे। मंगोल साम्राज्य को चंगेज खान की क्या देन है। ठीक है, ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है कि मंगोल साम्राज्य ने चंगेज खान की क्या क्या देन है, कि चंगेज खान ने क्या क्या करा मंगोल साम्राज्य के लिए। मंगोलों के लिए चंगेज खान का सबसे बड़ा महाशासक। ठीक है, उन्होंने क्या, उनको महाशासक कहा गया है। उसने मंगोलों को संगठित किया। उन्होंने क्या करा, संगठित। हेडिंग बना के डिफाइन करके आओगे इसको। ठीक है, उन्होंने क्या करा, सबको संगठित करा, कबीलाई लड़ाइयों अथवा चीनियों द्वारा शोषण से मुक्त करवाया। ठीक है, चंगेज खान ने क्या करा, चीनियों के शोषण से मुक्त करवाया मंगोल को। एक शानदार साम्राज्य स्थापित किया। पूछ लिया जाए चंगेज खान ने कौन से साम्राज्य की स्थापना करी, तो मंगोल साम्राज्य। व्यापार मार्ग और बाजारों को भी नया जीवन प्रदान किया। ठीक है, उन्होंने सेना को संगठित करा, चीनी से मुक्त करवाया और क्या व्यापार के मार्ग में भी क्या अच्छी नई बाजार व्यवस्था लेके आए। ये सब मंगोलों को किसकी देन है, चंगेज खान। मंगोल वंश का संक्षिप्त परिचय दीजिए। मंगोल वंश का संस्थापक कौन थे, 1 मार्क्स में पूछ सकते हैं, चंगेज खान। वंश को उसके 4 पुत्रों ने आगे बढ़ाया। इनके नाम थे जोजी, जगदई, ओदोगई और तोलोई। ठीक है, ये इनके 4 पुत्र थे। आपसे पूछ सकते हैं इनमें कौन से नहीं थे। सबसे बड़ा पुत्र जोजी शक्तिशाली था। जोजी के पुत्र का नाम बाटू था। बाटू चंगेज खान का कौन हुआ, पोता। ठीक है, जिसने ओगदोई वंश को समर्थन नहीं दिया। ठीक है, इन्होंने क्या करा, जो बाटू था मतलब अपने चाचा के साथ क्या था इनका बैर। सत्ता तोलोई परिवार के हाथों में आ गई। ठीक है, 4 थे, फिर बाद में क्या लड़ाई झगड़े करने बाद में किसके आगे पास टिकती है, तोलोई, जो कि क्या था इनका सबसे छोटा बेटा। चार उलूस का गठन कैसे हुआ। ठीक है, क्या है, चार उलूस का गठन कैसे हुआ। उलूस से अभिप्राय साम्राज्य की सीमा है। क्या है, साम्राज्य की सीमा। आपसे 1 मार्क्स में पूछेगी चार उलूस का क्या अर्थ है, तो क्या है, साम्राज्य की सीमा। नवजीवित लोगों पर शासन करने का जिम्मा अपने 4 पुत्रों को चंगेज खान ने सौंपा। यह एक नई व्यवस्था, इस प्रकार को क्या बोलते हैं, चार उलूस। सुनो इधर, चार उलूस का क्या मतलब था, चंगेज खान ने क्या बहुत बड़े भाग पर क्या करी थी, अपनी विजय प्राप्त कर ली थी। फिर उन्होंने क्या करा, अपने 4 पुत्रों को क्या कर दिया, इसको बांट दिया कि तुम्हारा सीमा यहाँ तक है, तुम्हारा सीमा यहाँ तक, सबको क्या चारों पार्टों में डिवाइड कर दिया और इसी को क्या कहा गया, चार उलूस। क्या, चार उलूस। नौयान क्या था, सैनिक टुकड़ियां बांटी गई थी और इसमें मान लो इसमें क्या है, भूमि बांटी गई थी। क्या बांटी गई थी, भूमि, जो कि क्या चंगेज खान ने क्या लड़ाई झगड़े से क्या अपने पास जीती थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, मंगोल सेना ने एक विशाल एवं संगठित सेना का रूप कैसे धारण किया? ठीक है, जो एक टाइम पर मंगोल सेना जो सबसे पराजित होती थी, एक टाइम ऐसा क्यों आ गई, क्या वो विजय रही, आखिर किन कारणों से? मंगोल जनजाति का एकीकरण में सेना में अनेक नए सैनिक शामिल हुए। क्या होते हैं उसमें? बहुत सारे नए सैनिकों क्या किया जाता है? शामिल किया जाता है। विभिन्न लोगों के विरुद्ध अभियान किया। ठीक है, उन्होंने क्या करा? एकत्रित किया और लोगों के विरुद्ध क्या करा? अभियान करा। इस प्रकार विशाल सेना का रूप धारण किया। याद रखना उसमें क्या है? बलशाली, फिर घोड़े भी शामिल किए गए, स्वस्थ सेना शामिल की गई और उनको क्या कराए गए? हथियारों की भी क्या अच्छी ट्रेनिंग दी गई, जिस वजह से क्या उनकी सेना क्या हो जाती है बाद में, क्या बहुत एक अच्छे तरीके से क्या उभर कर आती है। मंगोलों के लिए व्यापार क्यों इतना महत्वपूर्ण था? ठीक है, याद रखना मंगोलों के लिए क्या व्यापार महत्वपूर्ण क्यों था? स्टेपी प्रदेश मैंने बताया था मध्य एशिया में, और जो छोटे छोटे क्या होते हैं? घासें होती है, उसको क्या बोलते हैं हम? स्टेपी प्रदेश। स्टेपी प्रदेशों में स्रोतों की कमी के कारण वस्तुओं के विनिमय के लिए चीन से व्यापार, ठीक है, इनको क्या करना पड़ता था? चीन से व्यापार। चीन से खेती से प्राप्त उत्पादन और लोहे के उपकरण लाते थे। ठीक है, वहां से चीन से क्या लेते थे? खेती से प्राप्त जो होता था और लोहा, और जोड़े, फर और शिकार का व्यापार भी करते थे। ठीक है, ये क्या थे? इनके सारे व्यापारिक मंदिर थे, अगर पूछ लिया जाए तो। विजित लोगों ने अपने नए यायार शासकों से क्यों लगाव नहीं था? ठीक है, जितना चंगेज खान को लगाव मिला, आखिरकार और शासकों को क्या उतना लगाव क्यों नहीं मिलता है? नवजीवित क्षेत्रों में उनके नगर नष्ट कर दिए गए थे। ठीक है, लोगों के नगर को क्या कर दिया गया था? नष्ट। मैंने आपको बताया था चंगेज खान ने भी बहुत बड़ी तबाही करी थी, उनको क्या इतिहास में सबसे बुरा इंसान माना जाता है, एक हिटलर जैसे। क्या कह रहे थे? बहुत सारे प्रदेशों को क्या कर दिया गया था? नष्ट। कृषि भूमि में भी क्या होती है? क्षति होती है। ठीक है, लोगों की क्या जो कृषि भूमि क्या हो जाती है? बहुत बड़े पैमाने पर क्या होती है? खराब हो जाती है। व्यापार भी क्या हो जाते हैं? चौपट हो जाते हैं, और दस्तकारियां भी क्या होती हैं? पूरी अस्त व्यस्त हो जाती है, जिस वजह से क्या है, जो नवजीवित प्रदेश थे, लोगों ने क्या करा? इसका समर्थन नहीं किया। अपने साम्राज्य में सुरक्षित यात्रा के लिए मंगोलों ने क्या व्यवस्था करी? ठीक है, कि आप लोग क्या कर सको? सुरक्षित यात्रा कर सको, इसके लिए उन्होंने क्या कौन कौन सी व्यवस्थाएं करी? यात्रियों को पास दिए जाते थे। भाई ये इनकम्प्लीट है। व्यापारी इनके लिए यात्री टैक्स देते थे। क्या देते थे? टैक्स। अगर आप यात्रा करने जा रहे हो तो उसके लिए क्या दिया जा रहा है आपको? टैक्स। व्यापारी मंगोल की सत्ता को समर्थन करते थे। क्या करते थे? मंगोल की सत्ता को समर्थन देते थे। हाँ भाई, मंगोल कौन है? मैंने इसमें बताया, इसमें 4 कबीले शामिल थे मेन आपके, तातर, खितान, मंचू और तुर्की। आपसे 1 मार्क्स में ही पूछ सकते हैं कि मंगोलों में कौन शामिल नहीं था। ठीक है, और इनका मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन। क्या था? पशुपालन। और याद रखना भाई, ये कृषि नहीं करते थे। ठीक है, चंगेज खान को समुद्री खान की उपाधि क्यों दी गई थी? ठीक है, समुद्री खान की उपाधि क्यों दी गई? 1206 ईस्वी तक शत्रुओं को पराजित किया। ठीक है, उन्होंने क्या करा? 1206 में क्या करा? किस पर विजय प्राप्त करते हैं? कुरिल तय पे। किस पर? कुरिल तय पर। स्टेपी क्षेत्र की राजनीति में प्रभावशाली व्यक्ति के रूप में उभर के आते हैं। ठीक है, और ये क्या है? जो कबीले थे उनके सामने क्या करते हैं? एक बहुत बड़ी शक्ति के रूप में उभर के आते हैं। इसलिए क्या जितने भी कबीले थे, कबीलों के सरदार ने क्या उनसे प्रसन्न होकर क्या दी? इनको समुद्री खान की उपाधि दी। ठीक है, याद रखना इनका रियल नाम भी चंगेज खान नहीं है। ठीक है, ठीक है, इनको महानायक, समुद्री खान और चंगेज खान, ये सारी क्या है? इनकी उपाधियां हैं। गजन खान द्वारा कृषकों का पक्ष लेने का क्या कारण था? ठीक है, कि गजन खान ने किन कारणों से क्या जो किसान उनका पक्ष लिया? किसानों से बैल, अनाज छीनने से, फसलें नष्ट करने से भविष्य में अनाज नहीं मिलेंगे। ठीक है, उन्होंने क्यों करा? क्या अगर हम क्या किसानों को समर्थन नहीं करेंगे तो इन फ्यूचर क्या होगी? अनाज की क्या होगी? दिक्कतें होगी। आज्ञाकारी किसान विद्रोही किसान से बेहतर है। उन्होंने क्या कहा? जो हमारे आज्ञाकारी किसान जो हमारी बात आराम से मान रहे हैं और जो विद्रोह कर रहे हैं उनसे बेहतर तो हमारे कौन से हैं? आज्ञाकारी
किसान। किसानों की सुरक्षा पर ज्यादा जोर दिया। ठीक है, उन्होंने क्या कि हमारे लिए अनाज कौन पैदा करते हैं? किसान। तो उनकी सुरक्षा क्या है हमारे लिए, क्या है, एक बहुत बड़ा कर्तव्य है। मंगोलों की सामाजिक स्थिति का उल्लेख कीजिए। भाई ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। सेम आपको इसमें यही लिखता है कि मंगोल में कौन कौन से लोग थे, ठीक है, और उनका मुख्य व्यवसाय क्या था। मंगोलों के विविध सामाजिक समुदाय थे। कौन कौन से? तातर, कितान, मंचू और तुर्की। ठीक है, इसमें आप एक्सप्लेन करोगे। वह पशुपालक और शिकारी संग्रह थे। ठीक है, शिकारी संग्रह का मतलब क्या? जो शिकार करके इकट्ठा करके खाते हैं, क्या बोलते हैं? शिकारी संग्रह। वह घोड़े, भेड़, ऊंटों को पालते थे। याद रखना भाई, इसमें कुत्ते के साक्ष्य आपके नहीं मिले हैं। पशुपालक मध्य एशिया में घास के मैदान में रहते थे। उस घास के मैदान का क्या नाम था? स्टेपी घास। ठीक है, यह छोटे छोटे शिकार उपलब्ध थे। शिकारी संग्रह साइबेरिया वनों में रहते थे। कहाँ पर रहते थे? साइबेरिया वनों में रहते थे। ठीक है, 3 नंबर में आप लोग इसको पर क्या करोगे? हेडिंग बना के एक्सप्लेन करके आओगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही आपका आता है। चलो है आगे इसमें 1 मिनट। पशुपालकों की तुलना में शिकारी संग्रह गरीब थे। कौन से लोग यहाँ पे अमीर हैं? ठीक है, क्योंकि उनके पास क्या है? पशु है, पशुओं से दूध बेच रहे हैं, उनके खालों को बेच रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है? उनका ट्रेड हो रहा है। वो गरीब नहीं है, परंतु शिकारी संग्रह वो क्या करते हैं? सिर्फ शिकार का संग्रह करते हैं और अपने जीवन का गुजर बसर करते हैं। मंगोलों ने कृषि को नहीं अपनाया। ठीक है, मंगोलों ने क्या कभी भी क्या कृषि को नहीं अपनाया। आत्मरक्षा और आक्रमण के लिए परिवारों तथा कुलों से परिसंघ बनाते थे। ठीक है, आत्मरक्षा के लिए मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि ये क्या ऐसे कुलों से ज्यादा संबंधित है जो क्या है बहुत शक्तिशाली और बलवान है, ताकि क्या कभी विपदा आए तो ये लोग क्या कर सके? हमारी मदद कर सकते थे। वह पशुधन के लिए क्या लूटमार करते थे। आज के टाइम क्या सोना चांदी के लिए होती है, पर उस टाइम के लिए कोई इनकी भेड़ चुरा ले गया, कोई उनके ऊंट चुरा ले गया। ठीक है, तब क्या उनके बीच लड़ाई झगड़े और लूट होते थे। ठीक है, यास क्या था? ठीक है, विधि संहिता जो आप लोगों ने पढ़ा। यास क्या था? इसके अर्थ में परिवर्तन आने के क्या कारण थे? यास के महत्व की विवेचना कीजिए। यास प्रारंभिक स्वरूप से यासक वह नियम संहिता थी जिसमें चंगेज खान ने 1206 में कुरीलताई में लागू किया। ठीक है, कब लागू किया था? इसको पूछ सकते हैं, यास कब लागू किया गया था? 1206 में। कहाँ पे लागू किया गया था? कुरीलताई में। यास का अर्थ प्रशासनिक नियमों का समूह है। क्या है? प्रशासनिक नियमों का समूह, अर्थात विधि संहिता। यह भी माना जाता है कि यास मंगोलों की परंपराओं का संकुलन था। ठीक है, कि इसमें क्या जो मंगोल के परंपरा है इसको क्या इसमें क्या किया गया है? संकलित किया गया है। यास में अखेट, सैन्य और डाक प्रणाली के संगठन के विनियम थे। अर्थ में परिवर्तन के नियम के कारण। ठीक है, पहले तो ये स्टार्टिंग के है, फिर बाद में आखिरकार इसमें परिवर्तन क्यों किया गया, किन कारणों से इसको परिवर्तित किया जाता है। 13वीं शताब्दी के मध्य तक मंगोलों द्वारा एकीकृत विशाल साम्राज्य का गठन। ठीक है, 13वीं शताब्दी तक क्या मंगोल का एक विशाल संगठित हो जाता है। पवित्र नियम के आविष्कार का दावा। ठीक है, बहुत लोगों को अपनी पहचान की रक्षा के लिए यास के पवित्र नियमों का आविष्कार का दावा। ठीक है, लोगों को क्या माना जाता है कि हमने क्या करे? बहुत सारे नई चीजों का आविष्कार करा है, हमने बहुत सारी नई नई चीजें खोजी, उसको भी क्या किया जाए? इसमें ऐड किया जाए। यास को अपने पूर्वज खान की उपाधि संहिता, विधि संहिता कहकर प्रजा पर लागू करवाया। ठीक है, कि हमारे प्रयास को जो पहले वाले उसको क्या कहकर लागू करवाया गया था कि हमारे क्या पूर्वजों की देन, आप इसको लागू करो। यास का महत्व। यास में सम्मान आस्था रखने वाले मंगोलों को संयुक्त किया गया। ठीक है, इसमें किसको किया गया? जो क्या उनका सम्मान और आस्था रखते थे। चंगेज व उनके वंशजों की मंगोलों से निकटता स्वीकार की गई। ठीक है, सभी लोगों ने क्या करा? उनके जो भी अधीन थे सभी लोगों ने क्या करा? उनके अधीनता को क्या किया? स्वीकार किया। यास से वंशजों की कबीलाई पहचान बरकरार रही। ठीक है, उन लोगों ने क्या करा? उनकी पहचान बनी रही। पराजित लोगों पर नियम लागू करने का भी आत्मविश्वास किया गया। ठीक है, जो लोग क्या पराजित हुए थे उन लोगों को भी क्या आत्मविश्वास बढ़ाया गया और उन लोगों को भी क्या करा? विश्वास किया गया।
ये क्वेश्चन भाई आपका 8 नंबर में आ सकता है, ठीक है, कि चंगेज खान कौन थे, चंगेज खान और मंगोलों का विश्व में क्या स्थान है, ठीक है, आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है 8 नंबर में। इसमें पहले आप चंगेज खान का इंट्रोडक्शन दोगे, उन्होंने कौन सी उपाधियाँ की गई, उन्होंने कौन कौन से काम किए, ठीक है, पूरा 8 नंबर में एक्सप्लेन करना है और 3 पेज तो कंफर्म भरने हैं आपको। चंगेज खान का जन्म 1162 ईस्वी मंगोलिया में हुआ था, ठीक है, इनका प्रारंभिक नाम क्या था, तैमुजीन था। 1206 ईस्वी में शक्तिशाली जमुका और नैमन लोगों के निर्णायक रूप में पराजित किया गया, ठीक है, उन्होंने क्या इन लोगों को क्या किया, पराजित किया, कब, 1206। अब तो याद हो गया होगा, 1206 इतनी बार आ गया है। प्रभावशाली व्यक्ति के रूप में तैमुजीन स्टेपी क्षेत्र की राजनीतिक में उभरे, ठीक है, उन्होंने क्या वहां पर क्या सबके लोगों के क्या नजरों में आए। तैमुजीन को चंगेज खान, समुद्री खान या सार्वभौमिक शासक की उपाधि दी गई थी, ठीक है, इनको याद रखना, समुद्री खान, चंगेज खान, सार्वभौमिक शासक और महानायक, ये सारी उपाधियां इनको दी गई थी। मंगोलों के लिए चंगेज खान एक महान शासक था। उन्होंने क्या करा, मंगोलों को संगठित करा, चीनियों के शोषण से उनको मुक्ति दिलाई, एक बड़े साम्राज्य का गठन किया, व्यापार के रास्ते तथा बाजार को पुनर्स्थापित करा। ये सारे किसके काम है, चंगेज खान के। आपसे ये क्वेश्चन आ सकता है। तैमुजीन का शासक बहुजातीय, बहुभाषी तथा बहुधार्मिक था। मैंने आपको बताया कि मंगोलों में इन्होंने क्या, तातर, कितान, मंचू, तुर्की, इन सभी लोगों को शामिल किया था, इसलिए क्या था, ये बहुजातीय, बहुभाषी और बहुधार्मिक था। आज मंगोलों में चंगेज खान को महान राष्ट्रनायक का स्थान दिया जाता है, सार्वजनिक रूप से सम्मान किया जाता है। वह मंगोलों के लिए क्या एक पूजनीय व्यक्ति है, ठीक है। तो मंगोलों की नजरों में क्या है, चंगेज खान का क्या एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। चलो नेक्स्ट, मंगोलों के इतिहास को जानने वाले स्रोत कौन कौन से हैं। मैंने आपको कल ही बताया था कि 8 नंबर में क्वेश्चन आ रहा है, सबसे पहले हेडिंग आप स्रोत ही लिखोगे, इन स्रोतों के माध्यम से हमें ये जानकारियां मिलती है। तो भाई चंगेज खान, हमें आज इतना पता है चंगेज खान के बारे में, हम इतना बता रहे हैं, उन्हें इससे इतनी लड़ाई लड़ी थी उनके जीवन में, ये था आखिरकार क्यों, इसके लिए भी क्या कोई ना कोई स्रोत होगा, ठीक है। तो आपसे पूछते हैं कि मंगोलों के इतिहास को जानने वाले स्रोत कौन कौन से थे। मंगोलों का स्वयं रचित इतिहास नहीं है, ठीक है, उन्होंने कुछ भी किया अपने बारे में नहीं लिखा है। यायावारी साम्राज्य की जानकारी के स्रोत मुख्य है इतिवृत्त, यात्रा वृत्तांत और नगरीय साहित्यकारों के दस्तावेज है, ठीक है, जो आपकी डायरिया लिखी जाती है और इतिहासकारों ने जो लिखा है, हम सिर्फ उसी के माध्यम से यह कह सकते हैं कि मंगोल साम्राज्य के बारे में ये चीजें हमें प्राप्त हुई है। लेखकों ने यायावर के जीवन की जानकारी बहुत अधिक गलत और पक्षपूर्णता के रूप में लिखी है, ठीक है। आपको देखो पढ़ाया जाता है कि चंगेज खान ऐसा था, फिर बाद में पढ़ाया था चंगेज खान अच्छा था। तो बहुत इतिहासकारों ने क्या करा, उनके बारे में अच्छा, और बहुत इतिहासकारों ने क्या उनके बारे में बुरा लिखा है। कोई पक्षपात थे तो कोई, कुछ लेखकों ने अपने अनुभव से यात्रा वृत्तांत लिखे और कुछ लेखकों ने क्या सिर्फ क्या करा, अपने अनुभव से कि हाँ ऐसा हुआ था, ठीक है, वहां यात्रा करने गए और अपनी यात्रा के दौरान जो डायरी लिखी, वो यात्रा वृत्तांत उसी को कहते हैं, उसी के अनुभव से उन्होंने लिखा है। अनेक लेखकों ने मंगोल शासकों पर आश्रित थे, इसलिए अनेक इनके वर्णन सहानुभूतिपूर्ण रहे, ठीक है, कि बहुत लोग क्या थे, उन पर पूर्ण रूप से क्या डिपेंड थे, इसलिए क्या इनके प्रति क्या बताए, सहानुभूति दिखाई है। ये अलग अलग धर्मों के थे, ठीक है, इसमें क्या थे, अलग अलग धर्मों के थे। इन शासकों को मंगोल परंपराओं का ज्ञान नहीं था, ठीक है, परंतु क्या इन लेखों को क्या था, मंगोल शासकों का क्या ज्ञान नहीं था।